आज की दास्तान है मोहब्बत की शादी के एक भयानक अंजाम की। मेरे 25 कराने पाक से एक्सीडेंट और मार्च 30 साल मंग पड़ गए थे। इन्होंने सजा दी जाए जिड्डी भी हो सकती। उसको भी फांसी होनी चाहिए, जैसे मेरी बेटी को उन्होंने मारा वैसे उनका बेटा भी ऐसे मारा जाए तो मुझे बेहतर इंसाफ मिले। बस करंट की कोई मौजूद है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, मशीन भी प्लास्टर की, लोहे की भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर वो कैसे करंट से मर सकती है। ये जो शादी थी वो घर वालों की रजामंदी से हुई थी या नहीं के बगैर? नहीं, रजामंदी के बगैर हुए थे। ये धमकी आपको थाने में किसने दी है? जी आपको जहाँ तक जोर लगता है आप लोग जहाँ पे हमारा जोर लगे हम जोर लगाएंगे तो हम आपको उनको बरी करके दिखाएंगे कैसे बरी होते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्राइम स्टोरीज़। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और आज की दास्तान है मोहब्बत की शादी की एक भयानक अंजाम की। उमा नामी एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल है, उसने आज से 4 माह कबल अपने मामू के बेटे असद जिसकी उम्र 20 साल है उसके साथ पसंद की शादी की और आज 4 माह बाद मुबैना तौर पे उमा के ससुरालियों ने उसको गला घूंट के जान से मार दिया। FIR दर्ज होती है, पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। पहले बताया जाता है कि ये वाक़या करंट लगने से पेश आया। हम इस टाइम हुमा के घर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, इनके वालिदैन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या और किस तरह से पेश आया। मेरे 25 कराने पाक से एक्सीडेंट और मार्च 30 साल मंग पड़ गए थे। इन्होंने सजा दी जाए जिड्डी भी हो सकती। डॉक्टर साहब, ये सारा वाक़या अगर आप बता सकेंगे किस तरह से पेश आया? सर जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕਿ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਭੱਜੋ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਕਢਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ, ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, तस्वीरें साढ़े कोल ने, हर चीज़ साढ़े कोल हैगी है। जो ससुराल वाले थे उनके साथ आपकी क्या रिश्तेदारी थी? जो बेटी के ससुराल वाले थे वो मामू सी मामी सी ते रिश्तेदारी सी साड़ी। उन्होंने साड़ा ज़रा प्यार नहीं किया, ज़रा उन्होंने बच्ची दे रहम नहीं किया है। इन्ना उन्होंने मारे ना कुछ किया हुआ ने। बच्ची किस तरह तड़प के बेचारी मरी है। अरे कितना को उन्होंने नहीं रखना, वापस भेजते थे साढ़े को। असं अपने बच्ची ने सामने दे, चलो कोई गल नहीं। लड़की की जो बहन है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा इस शादी को कितना अर्सा हुआ? उनकी शादी को 4 महीने हो गए थे अभी। 4 माह हुए थे जी सर। की शादी? जी लव मैरिज। तो शादी के बाद जो मामला थे वो कैसे चल रहे थे? क्या आप लोग मुलाकात के लिए जाते थे? जी हम लोग उनके मुलाकात के लिए जाते थे, वो हमें मुलाकात नहीं करने देते थे उससे। उसकी कोई वजह वो बताते थे या फिर? नहीं, कोई वजह नहीं बताते थे। वो कहते थे हमारे पास नहीं है लड़की, यहाँ पे नहीं है। तो उस वक्त आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की थी या फिर उसको मामले को सॉर्ट आउट करने को? जी हमने पुलिस में कंप्लेन की थी तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, जे लड़की इनके पास नहीं है तो आप ना जाए, लेकिन निकाहनामा हमें दिखा दिया गया था कि इनकी शादी होगी हुई है। अब वो कहते थे हमने नहीं मिलना आपस में। ये जो शादी थी वो घर वालों की रजामंदी से हुई थी या नहीं के बगैर? नहीं, रजामंदी के बगैर हुए थे। पेट दे विच बच्चा भी सी, ओहदे भी मारिया मुरिया ने
बड़ा जिद्द की उन्होंने, बड़ा कुछ किया उन्होंने नाल। और कमरा एक बंद हैगा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बंद कमरे 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और इन्नी बदबू सी उत्ते, पता देखिया सारे ने। बस उन्होंने बहुत मारिया बच्ची नूं, बहुत जुल्म किया उन्होंने। असी राबता करने की कोशिश करने, साडे नाल राबता नहीं सन करते गए। सही। यानी ये 4 माह में आपकी कोई मुलाकात नहीं ना, हम लोग कॉल पे भी यानी कि उनके साथ रब्ता करते थे, वो कॉल पे भी यानी कि ना रब्ता नहीं, तो उन्होंने सब नंबर चेंज कर लिया हुआ था, सब कुछ चेंज कर ली। तो जब वो हुमा घर से गई थी जी, तो क्या उस टाइम कोई FIR दर्ज हुई थी या कोई पुलिस कंप्लेन हुई थी? तो पुलिस वालों ने उस टाइम क्या कंप्लेन करन गए सी असीं थाणे। जो थोड़ा टाइम गुजर गया, एक अगले दिन पता लगा सानूं, रात पै गई, असीं सुबह थाणे गए हैं। उन्होंने दिखाया जी, उन्होंने निकाहनामा कर लिया गया, निकाह कर लिया, शादी कर ली है। असीं फिर हुण उत्थे कुछ कर नहीं सकदे कि चलो साडे अपने अजीज़ ने, तो चलो अल्लाह करे कोई बेहतर सिला हो जाएगा। चलो मामू है बेटा, मामी है उसकी गई है, चलो साड़ी बच्ची नहीं खुश हैगी इसे काम वास्ते ही। वो 4 महीने नहीं गुजरे तो उन्होंने फाह दे के गले दे विच उन्होंने मार दिता गया वे। बहुत जुल्म किया ने। वो तो कहते नहीं फाह लिया गया वे, फाह भी कोई नहीं, करंट ला के पहले करंट का दसे भी करंट लाया गया, लग गया उन्होंने। तो तुसी आ जाओ, असीं उत्थे गए तो अगे जाके देखो करंट कोई नहीं लगा सी, वो फाह दिता है, गली रस्सी दी निशान नहीं। जिस कमरे में इसको रखा गया था उस कमरे में तो पंखा भी नहीं था, जहाँ पे उसको यानी कि कह रहे कि उसने फांसी खुद ली है, तो वहाँ पे पंखा भी नहीं था। जब आप उस घर में एंटर हुए और आपने वो घर देखा या कमरा देखा, आपको कोई निशान मिले हों? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमने मामू से पूछा ना, तो मामू कहता हमने डर के मारे ना, हमने उसकी ना ब्लीडिंग भी साफ़ कर दी, यानी कि जिस जगह पे यानी कि नीचे गिरी है ना ज़मीन पे, तो वहाँ पे हमने ब्लीडिंग भी सब कुछ साफ़ कर दिया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं वहाँ पे। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मरीम नवाज से यही अपील है कि मेरी बेटी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसको भी फांसी होनी चाहिए, जैसे मेरी बेटी को उन्होंने मारा वैसे उनका बेटा भी ऐसे मारा जाए तो मुझे बेहतर इंसाफ मिले। बस मेरी बेटी मासूम थी, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना किसी को कुछ कहा। सिर्फ मेरे बेटी का इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं। ये बताइएगा आपका रिश्ता क्या है? मैं सबसे बड़ी ताई हूँ उसकी। अच्छा। लेकिन जब हमने कल उसको परसों नलाया ना, उसके जिस्म पे इतने निशान थे कि कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जाता। जो नलाने वाली थी वो रोना शुरू हो गई थी। उसके सर के पीछे उन्होंने पता नहीं क्या मारा है, क्या किया, कुछ नहीं, उसके अंदर से खून निकल रहा था। उन्होंने हमें बताया गया है कि वो वहाँ करंट से मरी है, पर हम उनके घर गए हैं, अपनी सारी छत भी देखी, जहाँ पे कपड़े धो रही थी, हर चीज़ देखी हमने। करंट की कोई मौजूद है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, मशीन भी प्लास्टर की, लोहे की भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर वो कैसे करंट से मर सकती है? जब हमने गुस्ल दिया, हमने खुद देखा है, पीछे से उसका इतना सर भी खुला हुआ है, पीछे से सारा खून बह ही जा रहा है, जिस्म पे निशान है, हर चीज़ पे निशान है, रस्सी के तार के निशान है। हर हमने खुद गुस्ल दिया, हमें यकीन नहीं होना। मुतासरा लड़की है हुमा, उनके भाई इशफाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला जो है वो है क्या। इशफाक साहब ये बताइएगा कि पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है और किस किस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है? पुलिस अभी तक अपना काम तो कर रही है, लेकिन हमें कोई क्लियर बात नहीं बता रहे हैं। लड़के का जो बाप है उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया, उसकी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। जो लड़का खुद है वो फरार है, अभी तक उसका कोई इतना पता नहीं चल रहा। हम जब भी जाते हैं वो कोई ना कोई बादशाह डाल के हमें भेज देते हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई उसके बाद कोई एक्शन हो गया। उसके अलावा मेरे को क्लियर बात कोई नहीं अभी तक बता रहे। लेकिन उनके घर वाले से ऐसे आ रहे हैं कि जैसे वो घर पे बहुत ईजी होकर बैठे हो खाड़े में, उसके पीछे रोटी आ रही है, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, वो कैसे मुलाकात हो रही है कि जैसे उन्होंने कोई 300 मर्डर किया ही नहीं होगा, ऐसे ईजी होकर अपने घर में बैठे हुए हैं। कौन है उनके पीछे जो मुलाकात के लिए जाते हैं? क्योंकि आपने बताया कि बाकी रिश्तेदारों के साथ तो मेल मुलाकात नहीं है। एक औरत है जो उनके पीछे आ रही है, बार बार वो रोटी लेके आ रही है, मुलाकात कर दी। उसके कल मैं थाने में गया हूँ, मेरे सामने उसकी आपने सामने बहस हुई है कि जी आपको जहाँ तक जोर लगता है आप लोग जहाँ पे हमारा जोर लगे हम जोर लगाएंगे, तो हम आपको उनको बरी करके दिखाएंगे कैसे बरी होते हैं वो। तो हमने बोला कि ठीक है आप अपना जोर लगा के देखो कैसे बरी करते हैं।
लिहाजा हमारे वज़ीर आला होते वो पूरे आज़ादी है कि हमें इंसाफ चाहिए, मरीन नवाज से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। ये धमकी आपको थाने में किसने दी है? और वो औरत नहीं, उस औरत का नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वाली पहनी हुई, वो औरत है। वो इनकी रिश्तेदार है या क्या मामला है? वो उनकी रिश्तेदारी है उनकी। उन्होंने बोला कि आप जितना जोर लगता है हम लगाएं, हमारा जहाँ पे लगे हम लगाएंगे, उन्होंने ये बोला। लिहाजा हमें एक ही बात भी कह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस, मरीन नवाज से गुजारिश हमें इंसाफ चाहिए। हम इस टाइम मुतल्लिका थाने के बाहर मौजूद हैं और हमारी इत्तलाआत के मुताबिक जो चारों के चार मुलज़िमान नामज़द मुलज़िमान हैं इस केस में, उमा बीबी के केस में, वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और अभी तक जो पुलिस तफ्तीश में बात सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूँकि अभी आना बाकी है, लेकिन जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है वो यही है कि उमा बीबी जो है उसने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी की थी असद नामी मुलज़िम से, जो इसमें मरकज़ी मुलज़िम कहा जा रहा है, जो हुआ का शौहर भी है। और उसके बाद इनके जो आपस में ताल्लुकात थे वो बिगड़ना शुरू हो गए थे और लड़की की जो मौत है वो करंट लगने से नहीं बल्कि गला दबने की वजह से या फिर गला जो है फंदा लगने की वजह से वो लड़की की मौत हुई है। अभी मज़ीद जो है इस केस में पुलिस इंटरोगेट कर रही है और मज़ीद क्या इसमें इंकशाफात होते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये अभी वक्त ही बताएगा। अपने होस्ट असद सलीम को दिए जा रहे थे।